स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास अगर दो रिएक्टिव सेंटर मौजूद हैं, उन दो रिएक्टिव सेंटर में से पर्टिकुलरली हम किसी एक साइड पे रिएक्शन हासिल करते हैं, एक प्रोडक्ट हासिल करते हैं सेलेक्टिवली। तो इस तरह दो प्रोडक्ट की, दो स्टार्टिंग मटेरियल की मौजूदगी में, दो फंक्शनैलिटी की मौजूदगी में पर्टिकुलरली किसी एक फंक्शनैलिटी पे रिएक्शन होना, दैट इज़ बेसिकली रेडियो सेलेक्टिविटी। इसको हम चंद एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अल्कीन है। स्टार्टिंग मटेरियल में दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं, एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड लेस सब्स्टिट्यूटेड है और दूसरा डबल बॉन्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड है। जब हम एपॉक्सीडेशन करते हैं पर ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो रिएक्शन सेलेक्टिवली मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे होता है, जबकि इस पे रिएक्शन नहीं होता। दो फंक्शनैलिटी मौजूद हैं, दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं, पर्टिकुलरली किसी एक साइड पे रिएक्शन होना, दैट इज़ बेसिकली रेडियो सेलेक्टिविटी। इसी तरीके से जब हम इसकी दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं, तो अगेन इसमें भी दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं, एक डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग है, दूसरा डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग है। ये वाला डबल बॉन्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला डबल बॉन्ड लेस सब्स्टिट्यूटेड है। जब हम एपॉक्सीडेशन करते हैं, दैट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, और हम एपॉक्सीडेशन हासिल करते हैं ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। सो अगेन दिस इज़ रेडियो selectivity। सिमिलरली जब हम इनोलेट आयन की बात करते हैं, इनोलेट आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करके कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं। ये एक हम इनोलेट आयन बनाते हैं, टीएमएस का एक इनोलेट आयन बनाते हैं। ये रिएक्शन नॉर्मली हम ट्राईथाइलामीन की मौजूदगी में करते हैं, और ट्राईथाइलामीन स्टेरिकली लेस हिंडर्ड बेस है और यहाँ पे स्टेरिकली मोर हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा और थर्मोडायनामिकली स्टेबल टीएमएस डेरिवेटिव, टीएमएस इनोलेट डेरिवेटिव बना देगा। और फर्दर जब हम इसका किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, तो इस साइड पे ये वाला जो कार्बन है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है, और जहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन सकता है विद एनी सबस्ट्रेट। इसी तरीके से हम यही वाला इनोलेट आयन, जिसे हम थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट आयन करते हैं, जब हम इसका इस तरह का कीटोन का ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हम इस लिथियम इनोलेट आयन बना सकते हैं। अगेन ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला इनोलेट आयन, लिथियम इनोलेट आयन बनेगा, ये अगेन थर्मोडायनामिकली स्टेबल इनोलेट आयन होगा। अगर यही वाला रिएक्शन हम लिथियम डाईआइसोप्रोपाइल अमीन स्टेरिकली हिंडर्ड बेस की मौजूदगी में करते हैं, तो लिथियम डाईआइसोप्रोपाइल अमीन स्टेरिकली हिंडर्ड बेस होने की वजह से स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को वहाँ से इस पोजीशन से रिप्लेस करेगा, और हमारे पास जो इनोलेट आयन बनेगा, इस केस में काइनेटिकली फेवर्ड, काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट आयन बनेगा। तो हम सिंपल वे में ये कहते हैं कि अगर हमने इनोलेट आयन, काइनेटिकली फेवर्ड इनोलेट आयन बनाना है, तो हम स्टेरिकली हिंडर्ड इनोलेट आयन स्टेरिकली हिंडर्ड बेस इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने इनोलेट आयन थर्मोडायनामिकली स्टेबल, थर्मोडायनामिकली फेवर इनोलेट आयन बनाना है, तो उस केस में हम स्टेरिकली लेस हिंडर्ड बेस इस्तेमाल करते हैं। और फर्दर हम जो है ना, बेसिकली हमारे पास ये दो डिफरेंट साइट्स आ जाती हैं, दो डिफरेंट इनोलेट आयन आ जाते हैं। इसका हम फर्दर सबस्ट्रेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं, तो हम काइनेटिकली फेवर्ड इनोलेट आयन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और थर्मोडायनामिकली फेवर्ड इनोलेट आयन के साथ भी हम इसका रिएक्शन कर सकते हैं। जब हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है कीटोन की। इस कीटोन का हमने लास्ट टाइम भी इसकी डिस्कनेक्शन डिस्कस की थी। तो अगर हम इस कीटोन को स्टेरिकली हिंडर्ड साइड, जो कि हमारे पास ये डाई सब्स्टिट्यूएंट एक बेंजीलिक ग्रुप इसके साथ अटैच है और दूसरा ये एन प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, इस साइड पे अगर हम डिस्कनेक्शन करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगी, एस्टर ग्रुप को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एस्टर ग्रुप जैसे ही हम ऐड करते हैं,
तो फिर हम इन दोनों ग्रुप्स को वन बाई वन रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हम इस बेंजीली ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं और ये एक्टिव मैथिलीन वाला जो रूट हमने डिस्कस किया था उस रूट के थ्रू, उस मेथड के थ्रू एक्टिव मैथिलीन का एडवांटेज यूज़ करते हुए हम सिलेक्टिवली डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के साथ 2 टाइम रिएक्शन कर सकते हैं और हमारे पास ये इस तरह का जो एस्टर बनता है, इस एस्टर फंक्शनैलिटी को हम रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं जिसके रिजल्ट में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और देन इसको हम हीट करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में ये एस्टर डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगी और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। जब हम इसकी सिंपल सिंथेसिस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बेस इस्तेमाल करते हैं, इनोलेट आयन एक्टिव मैथिलीन का बनेगा और जब हम इसका प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस तरह का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जब हम इस एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड की बात करते हैं तो इसके ऊपर एन प्रोपाइल ग्रुप आ जाता है, तो इसकी हाइड्रोजन जो इसके साथ अटैच है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम हाइड्राइड यहाँ से हाइड्रोजन को पिक करेगा और अगेन यहाँ पे इनोलेट आयन बनेगा। इनोलेट आयन फर्दर बेंजील ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके ये इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। हाइड्रोलिसिस करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्स बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन हम इसको एसिडिक मीडिया में डीकार्बोक्सिलेट करते हैं तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है। इस मेथड से हम कीटोन की वो वाली साइड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं जो स्टेरिकली हिंडर्ड साइड थी। व्हाट अबाउट कि अगर हम कीटोन की वो वाली साइड को डिस्कनेक्ट करना चाहें जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइट है, तो इस केस में हमने कीटोन की सिंथेसिस के डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं फ्रॉम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो इस केस में हम जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड यूज़ करते हैं उनमें ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं या ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनो कॉपर या ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, इसके रिजल्ट में हमारे पास कीटोन आ जाता है। यही रिएक्शन माइंड में रखते हुए हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास जो रीजेंट बनेगा वो एसिड क्लोराइड वाला पार्ट होगा। एसिड क्लोराइड को हम फर्दर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन से एस्टर फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जब हम इस एस्टर पर पहुंचते हैं तो अगर हम इसकी फर्दर डिस्कनेक्शन की बात करते हैं तो अगेन ये वाला जो पार्ट है हमारे पास वही स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर की बात आ जाती है। इसको हम इस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एडिशन करना पड़ेगी एस्टर की और फिर वही ये डाईइथाइल मैलोनेट वाला पार्ट आ जाएगा कि हम एक्टिव मैथिलीन का एडवांटेज यूज़ करते हुए सिलेक्टिवली 2 टाइम्स किसी भी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके हम इस तरह का एस्टर सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जब हम एक ही फंक्शनल ग्रुप एडिशन के रिजल्ट में एस्टर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं तो बेंजीली ग्रुप को रिप्लेस करते हैं और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हम एन प्रोपाइल ग्रुप को भी रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारे पास इस तरह का डाईइथाइल मैलोनेट स्टार्टिंग मटेरियल आ जाएगा। इसकी सिंथेसिस भी सिंपल है कि हम डाईइथाइल मैलोनेट से स्टार्ट करते हुए सिंपल बेस और एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट आ जाएगा। इस एक्टिव मैथिलीन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू एडिशन ऑफ एन प्रोपाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, और हम दूसरे स्टेप में रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस इस्तेमाल करेंगे पोटाशियम हाइड्राइड या बेंजील ब्रोमाइड। और जब हम पोटाशियम हाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं तो वो हाइड्रोजन जहाँ से रिप्लेस करेगा इनोलेट आयन बनेगा, इनोलेट आयन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा बेंजील ब्रोमाइड के साथ, हमारे पास ये बेंजीलिक ग्रुप इसमें आ जाएगा। और अब हमने नेक्स्ट इस ग्रुप से छुटकारा हासिल करना है। बेसिकली यहाँ पे ये 2 डाई एस्टर आ जाते हैं तो हमने एक एस्टर को डीकार्बोक्सिलेट करना है और दूसरे एस्टर को हाइड्रोलाइज करना है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक सिंपल सा वे है कि हम इसकी इस तरह के डाई एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दोनों एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम थोड़ा सा इसको हीट करते हैं तो दोनों एस्टर में से एक एस्टर डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जब इस तरह का प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम
कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं और इस फिर एसिड क्लोराइड का हम आर्गेनो कैडमियम कंपाउंड के साथ या आर्गेनो कॉपर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम इस तरह का कीटोन सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वही हमारी मर्ज़ी है कि हम कीटोन को इस साइड से सिंथेसाइज करना चाहें तो हमारे पास एक रूट आ जाता है, और स्टीरिकली हिंडर्ड साइड से अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करना चाहें तो हमारे पास दूसरा रूट आ जाता है। इसी तरीके से हम रेडियो सेलेक्टिविटी ऑब्ज़र्व करते हैं इन माइकल एडिशन। अगर हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल हो तो इसके लिए दोनों चांसेस होते हैं कि ये 1,4 एडिशन भी शो करता है और 1,2 एडिशन जिसे हम डायरेक्ट एडिशन का नाम देते हैं, तो ये डायरेक्ट एडिशन भी शो करता है। ये दोनों रिएक्शंस, ये हम 1,4 एडिशन के साथ ये वाला प्रोडक्ट हासिल करते हैं तो ये डायरेक्ट एडिशन के साथ हम इस तरह का प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। जब हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में जो मोस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हैं उनमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स हैं। मोस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स 1,2 एडिशन देते हैं और इस केस में 1,4 एडिशन के चांसेस नहीं होते। अगर हमने 1,4 एडिशन करानी है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ तो हम इन मोर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को लेस रिएक्टिव ऑर्गेनो कॉपर या ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम ऑर्गेनो कॉपर या ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड की बात करते हैं तो ये सेलेक्टिवली 1,4 एडिशन देते हैं। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है कि हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड को ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड के साथ इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं, और जब हम इसका इस तरह के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सेलेक्टिवली एक्सक्लूसिवली 1,4 एडिशन देता है। ये भी ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है तो अगेन ये 1,4 एडिशन देगा, और इस केस में ऑर्गेनो कॉपर 1,2 एडिशन या डायरेक्ट एडिशन नहीं देता। सिमिलरली इस तरह का एक कंपाउंड है जहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका जब हम ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अगेन ये सेलेक्टिवली 1,4 एडिशन देगा। ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड का दूसरा एक एडवांटेज ये है कि व्हेन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिन एंड एंटी प्रोडक्ट, सीज या ट्रांस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। तो जब हम ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की बात करते हैं तो इस केस में हमारे पास जो एंटी प्रोडक्ट है वो बनता है इन प्रेफरेंस ओवर द सिन प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम एंटी प्रोडक्ट हासिल करते हैं यूजिंग ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, यूजिंग डिफरेंट फिनाइल कॉपर या इस तरह के हम कंपाउंड यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसे हम एंटी प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। सिमिलरली जब हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड एल्डिहाइड के साथ डायरेक्ट वे में रिएक्शन करता है और इस केस में हमारे पास ये डायरेक्ट एडिशन के रिज़ल्ट में हम इस तरह का सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का ऑस्मियम के एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ऑस्मियम का जब हम एस्टर के साथ ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं तो सेलेक्टिवली इस केस में 1,4 एडिशन होती है, और इस केस में फिर ये इस ऑस्मियम के एस्टर के साथ ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड डायरेक्ट एडिशन नहीं देता। तो ये डिफरेंट केसेस थे रेडियो सेलेक्टिविटी के, और उनकी जो है ना डिस्कनेक्शन हम इस वे से इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।